Okay. Good afternoon, everyone. Good noon, basically. So let's start with the first exclusive CMA class. Although ये हमारा कौन सा क्लास है? थर्ड, फोर्थ क्लास है ये, जहां पे आपके बेसिक्स अभी तक स्ट्रांग हो गए हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अकॉर्डिंग कि आप कहां तक पहुंचे हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं पीछे जाकर के भी आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आपका वो एडिशनल है। तो जितने भी भावुक बच्चे थे जो मुझे टेक्स्ट कर रहे थे इतने दिन से, मैम ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो हमारा है, वो प्लीज अब शांत हो जाए, आपका ही चीज हम पढ़ने वाले हैं। पहले डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। आई बिलीव आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन का, which is your fundamental of business laws, which is taken by none other than Amit sir, and business communication, which is taken by me, Shweta, right? So यहाँ पे 2022 का लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड या वेटेज जो आपको दिया गया है वो है 20 मार्क्स। आई होप आपको ये पता होगा। दैट मीन्स 100 मार्क्स के पेपर का दो बाइफिकेशन है, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 80 मार्क्स जो आपका लॉ से रिलेटेड और 20 जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसके बेसिक्स आपने में से किए हैं। मैम इसका भी बेसिक एडवांस होता है? बिल्कुल होता है। जब 5 नंबर की आपके अकाउंट्स के क्लास के लिए 10 क्लासेस हो सकती हैं बेसिक्स की, तो व्हाई नॉट बिजनेस कम्युनिकेशन? बिकॉज ये डिस्टेंट कोर्स है, मैं बार बार बोलती हूँ। आपको ग्रूमिंग की जरूरत है सबसे पहला। दूसरा, इसको आप कैसे अपने लाइफ में इम्पैक्ट या फिर लाइफ में इसको आप अडेप्ट कर सकते हो, दैट इज माई कंसर्न। दैट्स द रीजन आई विल बी टेकिंग सबका बेसिक्स। तो बेसिक्स अपना हो गया है। अभी तक वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द features, all the information, all the significance, YBC, that is business communication, and what are the importance, what are the elements involved, what is the process, we know everything. What we are going to do today is brush up. अभी जो हम करने वाले हैं वो है brushing up, ठीक है? So let's quickly come. ये देखो, इंस्टीट्यूट ने बहुत सुंदर से आपको एक, अच्छा ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से, कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताना है? चार्ट्स में आपको डिफाइन किया है ना, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको तो पाई चार्ट बोलते हैं। विजुअल में आपने देखा था ना, ये एक एग्जाम्पल देखा था पाई चार्ट का ही। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, धुंधला धुंधला, ठीक है? तो लेट्स क्विकली गो। यहां से हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, विच इज मॉड्यूल 5, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्या हमने ये पढ़ लिया है? हाँ। क्या हमने ये पढ़ लिया है? हाँ। क्या हमने ये पढ़ लिया है? हाँ। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, हाँ। ये है जो हमें नया पढ़ना है। इसमें भी बेरियर्स हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो हमने पहले भी पढ़ लिया है इसमें भी कुछ कुछ एडिशंस हैं जिसको आज मैं डिस्कस करूंगी। तो आपका एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होने वाला है। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 151 ऑफ योर इंस्टीट्यूट का मैट। 151। आप सबके स्क्रीन में ये सेक्शन बी विजिबल है, विच इज नथिंग बट बिजनेस कम्युनिकेशन। आई होप आप सबके पास अपने इंस्टीट्यूट के मैथ्स हैंडी है, एंड आई होप आपके पास पेन एंड पेपर जो भी आपका है वो सब कुछ हैंडी है, बिकॉज बहुत सारे मार्किंग्स करने। आपका क्लास अलग करवाने का सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं, आपका पेपर जो है ना वो है जिसकी वजह से वर्ड्स के ऊपर आपका बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑप्शंस को चूज करना है। दैट्स द रीजन यू शुड हैव योर द कमांड्स ओवर वर्ड्स, ठीक है? अभी देखो ना, ये सारी चीजें इस मॉड्यूल में जो हमें पढ़ाने वाली है इसमें से कुछ बेसिक तो हमें ऑलरेडी आता है। जो फर्स्ट मॉड्यूल आपका है विच इज 5.1, विच इज पेज नंबर इफ यू सी 153, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव किताबों में है, प्लीज देखो 5.1 में आओ, मॉड्यूल 5.1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन।
यहां पे जब मैं बात कर रही हूं कि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस कर रही हूं, मैं आपको रिवाइंड करवाना चाहती हूं कि कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हम इस पे फोकस कर रहे हैं। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। अब जो भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक एक वर्ड पे क्वेश्चन निकल के आता है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगी। योर हाइलाइटर्स और योर पेन्स एंड पेंसिल्स, वट एवर यूर यूजिंग, योर मैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू आर सिटिंग इन द क्लास। सो कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल एक्टिविटी है, which means what? It is an internal, it is an inclusive activity and it's a process. Remember, it's a process. It's the simplest form. जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो इंफॉर्मेशन डेटा ऑन वन एंड ऑन, आप जब ट्रांसफर करते हो, लैटिन वर्ड याद आ रहा है? एक लैटिन वर्ड था कम्युनिस, था एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब शेयर था, उसको अपने कम्युनिकेयर भी बोलते हैं। आप प्लीज कम्युनिस भी यहाँ पे लिख लो फॉर योर रेफरेंस। प्लीज यहाँ पे कम्युनिस भी लिख लो फॉर योर रेफरेंस। हाँ प्लीज। ओके, ये क्या हमने पढ़ रखा है पहले से? ट्रांसफरिंग, शेयरिंग, एक्सचेंजिंग, ट्रांसमिटिंग आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर थ्रू अ मीडियम। अब यहां पे तुम बोलोगे एंटिटी, मैम एंटिटी इंक्लूड्स पर्सन, ठीक है? एंटिटी इज अ होल थिंग, एंटिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है। मैं फिर से बोल रही हूं, एंटिटी एक बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें सब कुछ आ जाता है। इट इंक्लूड्स पर्सन, पीपल, जो भी तुम बोलो, लोग, इंडिविजुअल, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, इट्स इंक्लूसिव। दैट इज द रीजन द वर्ड एंटिटी इज यूज्ड, इज अ बिगर वर्ड। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैम ये तो बिजनेस टू बिजनेस का बात कर रहे, इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन है। डोंट गिव दैट लॉजिक। एंटिटी इज अ बिगर टर्म। प्लीज यहां पे मार्क करके ऐसे एरो बना के लिख लो, बिगर और wider term. It includes everything. It includes everything. It includes everything. ये बात क्लियर हो रही है? अभी तक समझ आ रहा है आप लोगों को क्या पढ़ रहे हैं? ओके, पेज नंबर अपने बुक के 153 आपके इंस्टीट्यूट का मैट का, अगर पेज नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो 5.1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। बेसिक एम, अगर आपको क्वेश्चन उठा के घुमा के पूछ लेता है कि बेसिक एम क्या है, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप बता पाएंगे? शेयर करना मैम, उसका मतलब ही टू शेयर था, टू शेयर, टू लिसन, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सचेंज द मैसेज बीइंग एक्सचेंज्ड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। अब देखो यहाँ पे पार्टीज वर्ड यूज कर दिया, तो एंटिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट्स अ वाइडर टर्म, ठीक है? तो जब तुम्हारे ऑप्शंस में पर्सन आए, ऑर्गेनाइजेशन आए, एंटिटी आए, क्या क्लिक करना है या फिर क्या चूज करना है? एंटिटी। व्हाई? बिकॉज एंटिटी इज अ वाइडर टर्म। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक क्या है, बताओ? एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है तो कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एक्टिविटी है। इट्स अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? शेयरिंग और एक्सचेंजिंग, किस चीज का? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कुछ भी, इमोशंस, नॉलेज, विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो अगेन, ये वाला चीज भी एंटिटी में कवर हो जाता है। किस लिए करना है? एक मकसद होना चाहिए। जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कोई भी चीज एवं ही नहीं करते। वी हैव अ पर्पस, वी हैव अ पर्पस प्रीडिफाइंड, वी हैव अ गोल टू अचीव, राइट? दैट्स द रीजन वी कम्युनिकेट, ठीक है? और वो किसी भी पर्पस से हो सकता है, कमर्शियल बेनिफिट से हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, नॉन कमर्शियल पर्पस, और आपको ऑप्शन, मतलब आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ फॉर अ ग्रेटर गोल ऑफ, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा एनजीओ के काम के लिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऐसे अपने घर पे कम्युनिकेट कर, आपको ऑप्शन दिया जाएगा फॉर द कमर्शियल बेनिफिट, या इसी वर्ड को घुमा के दिया जाएगा, व्हाट विल यू पुट? Always you have to put the economical business, that is the commercial benefit. This is the major goal why we are communicating, why people communicate in the business organization, and in future you people will be going to your offices and आप क्यों एक client का झाड़ सुन रहे होगे? Obviously because again company का interest है उसमें, ठीक है? अच्छा,
एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बिना कोई कंपनी कभी फंक्शन कर सकती है? इट्स नेवर. सो इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस. उसके बिना काम नहीं होगा. जैसे नमक के बिना खाना नहीं होगा, वैसे नहीं होता है ना भाई, नहीं होता है. आई मीन आई होप तुम लोग नमक के साथ ही खाना खाते होगे ना. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी आप ले लो, ये फंडामेंटल इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ एन एंटिटी जो कि नेसेसरी है उसके काम के लिए. तो अगर तुमको आता है कमेंट ऑन द बेसिस कि वो इंटीग्रल पार्ट है और तुमको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ऑल ऑफ द अबव तुमको टिक करके आना पड़ेगा. अगर ये सारे पॉइंटर्स तुमको दिए होंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. यू जस्ट नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड विथ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड, ताकि कहीं से भी आए तो आपको पता हो. और ये आपको इसीलिए इतने अच्छे से भी आ रहा है बिकॉज आपने बेसिक स्टार क्लास ऑलरेडी मेरे साथ कर लिए. ठीक है. सिग्निफिकेंस के बारे में हमने याद पढ़ा था. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. तो यहां पे देखो सिग्निफिकेंस में थोड़ा सा क्विक जाऊंगी. मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर आपको याद हो कि कोई भी मैनेजमेंट में जब भी अपने को काम करना पड़ता है टू स्मूथली रन द बिजनेस, द एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन लेवल शुड बी वेरी मच हाई. याद है वो एक गैप था बीच में, यू वर देयर ना, you were there were two people, Instagram दीदी भी थी, and there how that gap was established. तो आपको clear cut smooth चीजें पता है. You people were there in the class then, okay. Then it's building a dedicated loyal employee base. अगर management, remember एक point हमने पढ़ा था जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था, एक उसमें एक पैटर्न भी बना था, एक बोर्ड बना हुआ था, एक टीवी बना हुआ था और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे. If you remember that picture, जिसमें हमने उसके बाद ही अपने पीआर वाला डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपको पता है कि आपको प्रोजेक्ट में आपका पार्ट है क्या, तो आप और लॉयली और अच्छे से आप काम करना पसंद करोगे. आर यू पीपल रिकॉलिंग दोज थिंग्स? वही है ना, लॉयल एम्प्लॉय बेस होना चाहिए. और वो कैसे पता चलेगा? अगर तुम एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बताओगे मैनेजमेंट में कि एक्चुअली वो क्या है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि किया हुआ है. इफेक्टिव लीडरशिप, रिमेंबर लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो डिपेंड करता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. आपके उस दिन वाले केस में लीडरशिप की कमी थी. अगर आयुष भैया लीडरशिप उस टाइम कर लेते तो गड़बड़ नहीं होती, राइट. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यहां पे इसको आयुष भैया के ऊपर कॉन्फिडेंस था, आयुष भैया को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, निकल लिए हुआ. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, आपस में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. अगर ये नहीं हो पाया तो याद है यहां पे ये ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट भी आ जाएगा कि अगर मेरे को आज प्रॉब्लम है तो मेरे ट्रेड यूनियन का लीडर ही जाके प्रेजेंट करेगा. लेकिन अगर ट्रेड यूनियन का लीडर ही करप्ट हुआ तो क्या फायदा, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. प्लीज यहाँ पे रेफरेंसेस दो आप लोग जो आपने पहले पढ़ रखा है ताकि आपको और अच्छे से ग्रास्प मिले. बेटर डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज्ड वाला पॉइंट याद है आपको? सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड पॉइंट आपने पढ़ा था मेरे से. जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इसका एक और एग्जांपल मैंने दिया था इंस्टाग्राम दीदी को कि अगर आपके पास 4 ड्रेसेस होंगे तो 4 में से चूज करोगे ना. अगर आपके पास 10 ड्रेसेस होंगे तो 10 में से चूज करोगे. और वो पॉसिबल कब है? कि अगर आपके पास प्रॉपरली कम्युनिकेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन होता है, तब जाकर के आप एक वेल अवेयर डिसीजन ले पाओगे. वरना आप एक आधा अधूरा डिसीजन लोगे, जैसे आप अपने करियर्स का ले लेते हो कि आपको पता ही नहीं है ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, तो आपने चुन लिया जो चुनना था. बाद में आपको रियलाइज होता है अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था. तो पहले ही अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाए तो आपके लिए वो कितना बेटर होगा. आपके स्कूल्स में 12th स्टैंडर्ड जब आप पास करते हो, आपका लास्ट डे होता है, ही हो जाता है, फेयरवेल हो जाता है. अगर उस टाइम पे एक काउंसलिंग सेशन आपको दे दिया जाए आपके स्कूल में, या वर्कशॉप्स आपको अटेंड करवाया जाए जस्ट आफ्टर यू पास ऑन फ्रॉम योर स्कूल टिल द टाइम यू ज्वाइन द कॉलेज, मतलब टिल द टाइम यू गेट द रिजल्ट्स, देयर इज अ ह्यूज 1.2 months, 2 months, 1.5 months का गैप. उस टाइम अगर वीकेंड्स पे भी आपको 10 वर्कशॉप्स भी कराए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग फील्ड का, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. और उसके बाद इंटरनेट बैठा हुआ है, आप खुद से गूगल करना शुरू करोगे चीजों को. लेकिन अगर स्कूल्स यहाँ पे पुश करे तो प्रोबेबली विल डू इट इन द नियर फ्यूचर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? HRM याद आ रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आप प्रॉपरली अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज
कर सकते हो। या अगर एचआर का मैंने एग्जांपल दिया था, पीडब्ल्यूसी में आप एंटर किए थे और एचआर से आप मिले थे। एचआर करता क्या है, वो पूरा डिपार्टमेंट करता ही क्या है, करेक्ट, मैनेजमेंट करता है। किसको? आप लोगों को। एक कंपनी, स्पेशली एक कंसल्टिंग कंपनी, स्पेशली एक सर्विस कंपनी जिसमें आप लोग काम करने वाले हो, आपको पता है आप प्रोडक्ट्स नहीं बेचोगे, मतलब बेच सकते हो अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी में चले गए, दैट्स डिफरेंट, बट आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप लोग सर्विस दोगे, आप तो खुद प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले हो। अगर आप एक फर्म में जा रहे हो स्टैंडर्ड वे में, एक्सट्रीम में मैं नहीं जा रही हूँ, स्टैंडर्ड वे में, या तो आप एक कंपनी में काम करोगे या तो खुद एक फर्म को ओपन करोगे, ठीक है। तो ईदर वेज आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, अपना हाथ काट के आंख निकाल के नहीं बेचने वाले हो, आप अपना सर्विस बेचने वाले हो, यानी कि अकाउंटिंग करके, ऑडिट करके आप फीस लेने वाले हो। तो वो जो प्रॉपर चीज है, अल्टीमेटली आपके अंडर में जो लोग काम करेंगे या फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, इसकी शक्ल पे फ्रूटी और उसकी शक्ल पे कुरकुरे नहीं बनाओगा। वो इंसान है, ये भी इंसान है, तुम सब इंसान हो, दैट मीन्स तुम सब ह्यूमंस हो। एंड व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, be it any company, production company, marketing company, sales company, service company, management of those people are required. And if not communication, there's no other way to do it. हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ हो और तुम बोल नहीं पा रहे हो कंपनी में, लेकिन उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। And all those things needs to be taken care of before it gets to the extreme heights. Are you getting people? So you have to communicate. नेक्स्ट इज मैनेजेरियल फंक्शंस। यहीं पे देखो ना, सोशलाइजेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारे के सारे पॉइंट जो तुमको दिख रहे हैं, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एक कंपनी में पिचाई भैया अच्छे से काम नहीं कर रहे, ठीक है, इनका प्रमोशन कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर एचआर इनसे आके बात करे प्रॉपरली, मे बी, और हो सकता है वो दीदी बहुत अच्छे से काम कर रही हो ऑफिस में, लेकिन उनका काम कम्युनिकेट नहीं हो रहा है एचआर तक, इसीलिए वो प्रमोट नहीं हो रही है। तो उनको कोशिश करनी है कि उनके काम को दिखाया कैसे जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स और सारे के सारे फंक्शंस आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। यू शुड बी केपेबल इनफ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फाइन। इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, आप याद रखना, कस्टमर्स किसी भी कंपनी के सबसे बेस पॉइंट होते हैं, चाहे एक टपरी वाला ही क्यों ना हो से लेकर के एक बड़ा से बड़ा एमएनसी। अगर उसका कस्टमर रिव्यू ही खराब है तो क्या वापस लोग जाएंगे? एक बार गला काटोगे, बार बार तो नहीं। तो कंपनी फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी एंड कमिंग टू द एंड ऑफ द कंपनी, विच ऑब्वियसली पीपल डोंट वांट। दैट्स द रीजन दे वांट टू इंप्रूव द कस्टमर सर्विस। इसी के लिए आपके लिए कॉल सेंटर्स भी खोले गए हैं जहां आप कॉल करके बकवास कर सकते हो और वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर करना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, ताकि बिजनेस का रेप्यूटेशन बना रहे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हाई रहे। दैट्स व्हाई दे आस्क ना, प्लीज रेट अस, प्लीज गिव अस द रिव्यूज। व्हाई बार बार दे आस्क दिस? व्हाई? जोमेटो वाले भैया खाना नहीं देंगे, मैडम रिव्यू दे दीजिएगा प्लीज पहले। उबर वाले भैया रेटिंग्स दे दीजिएगा पहले। व्हाई व्हाई व्हाई? इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन जहां दिखता है, पीपल टेंड टू गो। आप भी अगर यहाँ आ रहे होगे तो आपने पक्का किसी ना किसी से पूछा होगा, बात किया होगा, कैसे पढ़ाते, अच्छे से आता है समझ, आपने भी डेमो लिया होगा, आप समझे होगे क्या होगा, एंड देन यू वुड हैव चोजन बिकॉज यू ऑल्सो इन्वेस्टेड समथिंग आउट ऑफ, राइट? दैट्स द रीजन इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। Amazon पे भी खरीदते कपड़े तो पहले रिव्यूज देखते हैं, राइट, एंड देन वी बाय थिंग्स। सो समझ रहे हो कैसे चीजें इंटर रिलेटेड है? ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। करते क्या है मैम, इतना पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, वेयर डू वी यूज? ऑलरेडी वी नो, चलो वापस से देख लेते हैं एक बार। जीडी, व्हाट डू यू मीन बाय जीडी? जीडी इज एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन। आप जितने भी इंटरव्यूज के लिए जाओगे अपने फ्यूचर में बड़ी कंपनीज में, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओगे इन फ्यूचर, अगर आपको करना है कुछ ऐसा, तो वहां पे जीडीज होते हैं। जीडीज इज बेसिकली ग्रुप डिस्कशन, जहां आपको एक टॉपिक दिया जाता है, देयर आर 10-12 पीपल इन द ग्रुप, एंड उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बोला जाता है। डिबेट नहीं होता है, डिस्कशन होता है, जहां पे आप कोई पॉइंट देते हो, सामने वाला कोई पॉइंट देता है, एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू हैव अ good handful of data, facts, information and your opinion towards that topic. And इस पे रेटिंग कैसी दी जाती है? अगर आप लोग 5 लोग बैठे हो मेरे सामने एंड आपके बीच में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मैंने एक टॉपिक दे दिया
से डिमोनेटाइजेशन, एंड आप लोग उस पर डिस्कस कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप लोगों का अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, आप लोग का क्या इन्फरेंस निकल के आ रहा है, दैट इज व्हाट पीपल टेंड टू लुक एट। एंड आपका पार्टिसिपेशन कैसा है ग्रुप डिस्कशन में, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि तुमने बकवास किया, तुमने पॉइंट्स बोले, तुमने कुछ ही नहीं बोला, उसके ही बेसिस पे यू आर रेटेड। फिर उसके बाद आप दूसरे राउंड्स में जाते हो फॉर योर इंटरव्यूज बेसिकली। और ये ग्रुप डिस्कशन आपके फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनीज में जब आप काम कर रहे होगे एक सीनियर लेवल पे, तो आपको डिस्कस करनी होती है बहुत सारी चीजें, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, आपके सामने वाले के पास भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, कैसे आप अपना और उसका इंफॉर्मेशन मिला के बेस्ट चीज क्लाइंट को दो अपनी कंपनी के बिहाफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप डिस्कशन एक टेक्निक हो गई जहां पे इंडिविजुअल अपनी ग्रुप्स में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं किसी एक टॉपिक पे, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्रुप के अंदर तो टाइम दिया जाता है डिस्कस करने के लिए, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, और आपको अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक आंसर या एक सोल्यूशन लेकर के आना पड़ता है। जीडी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट पे, स्पेशली इंटरव्यू प्रोसेस। जो मैंने बोला है अभी तक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अगर क्लास में प्रॉपरली बैठ रहे हो, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप बहुत ही 20/20 लेके आना इज नॉट अ टफ टास्क हियर, राइट? यू कैन। ठीक है, यहाँ पे आपके स्किल्स इवेल्युएट होते हैं कि आपका लीडरशिप स्किल कैसा है, आप अवेयर कितने हो, राइट? याद है एकदम बिगिनिंग के क्लास में मैंने बताया था एक फैक्ट होता है और उसके ऊपर एक डिस्कशन होता है, जो यहाँ पे एक भैया बैठे थे, राइट, जिन्होंने बोला था कि अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो आपके फैक्ट से आप बोल रहे हो कि आपका उसके ऊपर ओपिनियन भी है, तो आपका अवेयरनेस कितना है, सोशल स्किल्स कितना, आप इनिशिएटिव कितना लेते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि मैं तुमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूं और तुम शुरू करो बोलना, इट्स वेरी टफ। क्या तुम वो इनिशिएटिव ले पा रहे हो, क्या तुम ग्रुप में वैल्यू ऐड कर पा रही हो, ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है। आर वी क्लियर यहां तक? सो फार सो गुड, ओके। नेक्स्ट जाते हैं रूल्स पे। ऑब्वियसली तुमको बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने टॉपिक को लेकर के, और जो डिस्कशन करना है जिस टॉपिक पे अगर तुमको पहले से पता है तो प्लीज रिसर्च करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज तुम्हारे आसपास के लोग पॉसिबल तुमको नहीं जानते हो। डिस्प्ले करो एक अच्छा पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड या फिर जेस्चर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया दैट्स द मेजर कॉम्पोनेंट जो कि सप्लीमेंट करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है आपके, याद आ रहा है, वर्बल नॉन वर्बल पढ़ा था ना, तो वर्बल को कौन करता है कॉम्प्लीमेंट? नॉन वर्बल, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जैसे बात करने का ही मन नहीं करता है, बोलते वाइब नहीं आ रही है, नहीं अच्छा लग रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज पता नहीं अजीब सा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है मेरे को उससे, क्यों? एंड कोई ऐसे लोग होते हैं जिससे एकदम जाकर के बात करने का मन करता है, द पर्सन इज सो पॉजिटिवली एंड्योर्ड। देयर आर मेनी पीपल इन योर ग्रुप, तुम्हारे दिमाग में एक नाम भी आ गया होगा अभी तक। सो दैट इज हाउ यू नो मेक इंप्रेशंस, यू डिसाइड विच पर्सन यू वांट टू बी। ठीक है, नींद वाले बच्चे या एक्टिव वाले बच्चे। अवॉइड मेकिंग वेक स्टेटमेंट्स, राइट? वेक स्टेटमेंट्स आपको नहीं देने। वेक का मतलब ऑलरेडी मैंने बता रखा है, धुंधला धुंधला सा बात, उल्टा बात, ठीक है, क्लियर नहीं है आपकी बातें। डोंट मेक सच स्टेटमेंट्स, हम वहां जाएंगे भी, देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे दोनों बात तो बोल रहे हो भाई तुम खुद, बी क्लियर। ग्रुप डिस्कशन में यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर, एंड इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यूज में बुलाया जाता है। सो ये प्रोसेस आप खुद अपने लाइफ में कुछ ही सालों के बाद एक्सपीरियंस करने वाले हो, जहां आप बैठे रहोगे ग्रुप डिस्कशन में, अगर आप एक अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। डू नॉट पुट एक कैजुअल एटीट्यूड, अरे हाँ ठीक है तू बोल ले, हाँ जा जा तू बोल, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाना है, तुम घर जाने हो, ठीक है, तो देख लो क्या करना है। डू नॉट आर्ग्यू, क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है ओपिनियन जो आप मानते हो सामने वाला नहीं मान रहा, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला कोई बात बोल रहा है और आप उसको नहीं मान रहे हो। डिसएग्री करके डिबेट नहीं करनी, उसको बात नहीं मनवानी है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए। तुम ऐड करो उस सल्यूशन में। अगर ऐसे तुम देखते हो तो जाकर के कहीं ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा फ्रूटफुल निकल के आएगा। यू पीपल वांट टू टॉक और स्टडी, दिख रहा है मुझे। फॉलो योर डोमेन, फॉलो योर डोमेन। डोमेन क्या होता है पता है आपको? डोमेन मीन्स follow your domain. What do you mean by domain?
डोमेन इज योर फील्ड, डोमेन इज योर फील्ड। आप जिस भी चीज में काम करते हो, जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं जो कर रही हूँ अभी वो मेरे फर्टर्निटी से रिलेटेड है। आई एम रिलेटेड टू द CA, CS एंड CMA, दैट्स वाई आई एम वर्किंग। और क्योंकि मेरे को अकेडमिकली चीजें करना पसंद है, दैट्स वाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर फील्ड। अब तुम CA करके या CMA करके इंजीनियरिंग में नहीं जाने वाले हो सकता है तुम एक IT कंपनी में काम करो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, लेकिन तुम इंजीनियरिंग में नहीं जाने वाले। हार्ड कोर इंजीनियरिंग में यू वोंट बी गोइंग, यू वोंट बी मेकिंग सॉफ्टवेयर, यू वोंट बी कोडिंग, ठीक है, एज ऑफ नाउ। मतलब एक्सेप्शनल बच्चे कर सकते हैं बट नॉर्मली नहीं होगा। सो यू शुड फॉलो योर डोमेन। अब इस जगह पे डोमेन का बात हो रहा है कि तुम GD में बैठे हो, ग्रुप में बात चल रही है डिमोनेटाइजेशन की, तुम लेके आए पॉलिटिकल एजेंडा, तुम लेके आए गोदी मीडिया, तुम लेके आए इधर का वर्ड NRC ले आए, तुम CA ले आए, CAB ले आए, ये सब ले आए। अब बात ही तुमने डाइवर्ट कर दी जो नॉर्मल मीडिया में होता है, हर रोज डिबेट चलती है उनकी, एक टाइम पे देख लेना, उनकी कोई बात तुमको सिर पैर उसका नहीं लगेगा। बात क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो यू कैन नॉट डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट। स्टिक टू योर डोमेन। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, अपने सर्कल के बाहर मत जाओ। नेक्स्ट इज ट्राई टू टेक अ लीडरशिप इनिशिएटिव विद इन द ग्रुप। जब शुरू हो, ट्राई टू टेक द लीड। That will obviously and always help you towards getting the extra brownie points, and your team will start trusting you कि okay fine, this person knows much, but बकवास नहीं बोलनी है। अगर नहीं आता है तो एक बार रुक जाओ, let people say, हो सकता है उसके बाद तुम्हारा दिमाग क्लिक करे and you start speaking। आता है बट हो सकता है उस टाइम पे क्लिक ना करो, let people speak, depends upon the situation, but try to lead, ट्राई टू टेक अ पाथ। होता है ना, एक रेलगाड़ी इंजन होता है जो सामने होता है और बाकी बोगीज उससे अटैच होते हैं, जहां जहां इंजन वहां वहां बोगीज। तो ट्राई टू बी दैट इंजन एंड टेक अ लीड टूवर्ड्स, और टेक अ एटलीस्ट एक मोड़ लेकर के आओ अपने सोल्यूशन में, एक अच्छा इंपैक्ट लेके आओ। देन यू विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ पर्सन वेरी स्ट्रांगली while you're doing this. And mind you, you people are in the courses जो कि लीडरशिप कोर्सेज हैं। एक भी कोर्स डेस्क जॉब नहीं है, ना CMA का डेस्क जॉब है। तुमको रूटीन फैक्ट्रीज जानी पड़ेंगी, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बात करना पड़ेगा क्लाइंट से। यू आर नॉट गेटिंग अ लैपटॉप एंड वर्क फ्रॉम होम वाली सिस्टम ही नहीं है तुम्हारा। यू पीपल हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, स्पेशली CMAs। पूरा का पूरा तुम लोगों का बैकएंड का काम है, पूरा फैक्ट्री से रिलेटेड पूरा का पूरा काम है। ऑफिसेज में भी तुमको देखना है वेयर हाउस में क्या चल रहा है, कॉस्ट में क्या चल रहा है, तुम्हारा कॉस्ट आउटपुट क्या है, इकोनॉमिक रेशियो क्या निकल के आ रहा है, मल्टीपल चीजें यू हैव टू चेक आउट एंड देन यू हैव टू लीड। यू पीपल आर नॉट देयर फॉर द डेस्क जॉब, सो मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी वोकल। बात करना आना होगा, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पीचेस एंड डिबेट्स। अब यहाँ पे डिबेट इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू GD। यहां तुम डिसअग्री कर सकते हो, यहां पे तुम अपनी पॉइंट, अपनी पर्सपेक्टिव को रख सकते हो एंड यू आर गिवन दैट। एंड स्पीच इज समथिंग जो मैं सोचती हूँ मैं वही बोलूंगी। स्पीच इज नॉट समथिंग जो तुम सोचते हो मैं बोलूं या मैं मान लूं उस चीज को। स्पीच इज समथिंग विच आई फील एंड इट्स अ फ्रीडम फ्रॉम माई एंड कि वट एवर आई वॉन्ट टू आई विल। एंड डिबेट इज समथिंग मेरे को फॉर या अगेंस्ट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आई हैव टू स्पीक मेरा ओपिनियन एंड आई कैन बी और आई कैन डिसअग्री विद द पर्सन हु इज committing something in front of me and I can explain that person why I'm not agreeing with you. तो यहां पे disagree agree चलेगा। GD में तो you have to be very clear। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन GD एंड ये एंड 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो तुमको क्रक्स अगर नहीं पता है ना, तो वो 4 वर्ड में से कभी भी तुम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर अबाउट थिंग्स। यहाँ पे देखो कुछ बातें बोली है। स्पीच एक नेचर क्या है, इज मोर परफॉर्मेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू डिबेट। डिबेट इज समथिंग तुमको ऑन स्पॉट दिया जाता है एंड यू हैव टू पुट योर ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट। स्पीच इज समथिंग जो कि थोड़ा परफॉर्मेंस टाइप हो जाता है। स्पीच में पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक एड्रेसिंग इन्वॉल्व है। रेडियो में जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो, पोइट्री बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, एक्सटेम्पररी जिसको आप एक्सटेम्परी बोलते हैं, वो सारी भी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। डिबेट में तुमको करंट अफेयर सिचुएशंस दिए जाते हैं जो तुम न्यूज चैनल्स में देखते हो कि एक फॉर बोल रहा है, एक पार्टी एक अगेंस्ट बोल रहा है, एक बोल रहा है नहीं ये अच्छा है, एक बोल रहा है नहीं ये खराब है, और लड़ रहे हैं। और टीवी वाले डिबेट्स तो अमेजिंग होते हैं, चप्पल जूते सब उतर जाते हैं। बोलो
कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कि आप किसी चीज से कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, आप किसी चीज से डिसएग्री करते हो. ऑरेटरी इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीच विच यू प्रेजेंट. ये सारे भी आर द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीचेस. ड्रामा हो गई, यू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, नाउ यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन, अच्छा ये सारे भी चीजें बिजनेस कम्युनिकेशन है. ईच एंड एवरीथिंग यू प्रेजेंट, यू स्पीक, यू डू व्हाटसोएवर, इट्स फॉर द बिजनेस, इन द बिजनेस. ये स्किल तुम्हारे अंदर एकदम इंपॉर्टेंटली होना चाहिए. अगर नहीं है, स्टार्ट डेवलपिंग. आपने अगर टेडेक्स देखा होगा, टेड टॉक्स देखे होंगे, जोश टॉक्स देखे होंगे, तो वो सब भी पब्लिक स्पीकिंग का ही एक ना एक पॉइंट है. प्रेजेंटेशंस, आज से ही कोर्सेज करना शुरू कर लो. यूडमी है, बहुत सारे आपके अलग अलग कोर्सेज है जहाँ पे आपको एक्सेल के चीज़ें, पीपीटीज, पावर पॉइंट्स ये सिखाए जाते हैं. अगर आपके कॉलेजेस में नहीं है तो आपका, क्योंकि बजट बहुत छोटू सा होता है ऑल द टाइम, ट्राई टू कीप मंथली एक कोर्स 500-400 रुपीज का, सो दैट आप एक लंबे टर्म तक बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपके हाथ में आ जाए. अभी तक सो प्रेजेंटेशंस आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी पढ़ा रही थी यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ये प्रेजेंटेशन ही है एक पीडीएफ के फॉर्म में विच आई एम प्रेजेंटिंग. यहाँ पे मैं डेटा, इंफॉर्मेशन, अपनी बातों को सिंप्लीफाई करके सामने रख सकती हूँ, विच इज वेरी इजियर फॉर मी टू टीच, जिसके वजह से. सो इट इंक्लूड्स, अब मेनली अपने ये किस पे बनाते हैं, पीपीटी या पावर पॉइंट पे बनाते हैं, जहां पे हम अपने व्यूज को अलॉन्ग विथ फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं. जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए प्रेजेंटेशन, मतलब पीपीटी बना दिया, नहीं. प्रेजेंटेशन आप एक रिपोर्ट में भी दे सकते हो, जिसमें आपने, प्रेजेंटेशन का बेसिक मतलब होता है कि टफ डेटा को सिंप्लीफाई करके एक चार्ट के फॉर्म में या फिर एक सिंप्लीफाइड वर्जन में सामने वाले को देना, ताकि वो इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका मतलब समझ सके. प्रेजेंटेशन का मतलब उसको सुंदर करना सिर्फ नहीं होता है. टू प्रेजेंट इन अ मीनिंगफुल एंड ईजियर मैनर, दैट्स द रीजन आई टेल कि आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, लिख के नहीं आना है सिर्फ. प्रेजेंट इट वेल, बार बार मैं यही बोलती हूँ. 20% ऑफ द होल पेपर इज अपॉन प्रेजेंटेशन, विच इज 2 मार्क के ऊपर 0.2 आपका सब कुछ जा रहा है प्रेजेंटेशन के ऊपर. 20 नंबर, 100 नंबर में 20 नंबर सिर्फ प्रेजेंटेशन पे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्सिव हैंडराइटिंग में गाने लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. प्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड आपका आंसर भी होना चाहिए. इलस्ट्रेशन यहाँ पे एक दिया हुआ है, देखो, आओ लेट्स रीड इट टुगेदर. मिशेल हिल्स International Limited is a specialty retail jeweler, is headquartered in Australia and operates in North America, New Zealand and Canada. It has more than 300 retail stores and over 2,000 employees and millions of customers globally. तो हमें पता चल गया कि MHIL करके एक रिटेल ज्वेलर है जो कि जिसका हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया में है और नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा में ऑपरेट करता है. इसकी 300 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स है और 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और मिलियंस में कस्टमर्स हैं. ठीक है. हाउएवर, अब आता है हाउएवर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहा है? द हेड ऑफिस लेटली हैज बीन फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सच एज मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म. तो ये प्रॉब्लम्स है, आपस में बन नहीं रही है लोगों की, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट सही नहीं है, कस्टमर फीडबैक नहीं लिया जा रहा है. ये सारी चीजें अपने अभी पढ़ के आई ऊपर से जो यहाँ दिया है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो. द ओनर ऑफ MHIL अप्रोचेज यू, तुमको अप्रोच किया एज अ CMA, तुमको अप्रोच किया है एंड वॉन्ट्स टू नो व्हाट is it so difficult to handle the branches, कि क्यों आखिर why इतना मुश्किल आ रहा है. प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तुमको, ये जो येलो हाइलाइट्स है ये वाले, यही है प्रॉब्लम्स तुम्हारे, कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी 300 ब्रांचेस में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें मुश्किल क्यों हो रही है. सॉरी 300 ब्रांचेस में नहीं, हेड ऑफिस में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है. ठीक है. When he see other competitors with more branches function smoothly, 1000 ब्रांचेस है लोगों की, हमारे 300 ही हमारे हेडक्वार्टर में से फूट पड़ा हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है? व्हाट्स द रीजन? यू एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज यू विल बी अ
कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट, आपका CMA है, CM स्टैंड्स फॉर, आपसे पूछा जा रहा है कि सर प्लीज टेल अस, इतने बड़े कंपनी और भी हैं जो हजार ब्रांचेस चला रहे हैं, हमारे तो 300 है, हमारे हेडक्वार्टर्स में फूट क्यों पड़ रही है, क्या रीजन है? तुमको इसको आंसर करना है। कैसे आंसर करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू चेक कंपनी में दिक्कत आ कहाँ रही है। अगर इन प्रॉब्लम्स इन फील्ड्स में आ रही है तो तुमको चेक करना, मतलब ये एमसीक्यू नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ प्रैक्टिकल थिंग दैट यू हैव टू चेक कि क्या आज के डेट पे क्या हो रहा है, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये लोग आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम ऐसे क्या एक्टिविटीज ला सकते हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स को असाइन कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स को कि इनका म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें एज अ मैनेजर आपको डिसाइड करनी है। इट्स अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल टास्क, यू हैव टू डू इट वेरी वैलिडली, स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट थिंकिंग लाइक वन, then only you'll be capable of understanding, right? Now role of business communication in functional areas, organization के बहुत सारे functional areas होते हैं, उसमें functional areas departments होते हैं basically, उसमें how do you deliver such things, right? Let's just quickly see. So business communication और marketing, दो चीजें यहाँ देख रहे हैं। marketing में कैसे BC काम आता है, बहुत भयंकर तरीके से काम आता है। Do you people remember the PR वाला statement? उसमें क्या था? मार्केटिंग, आपको पब्लिक रिलेशंस ही तो अच्छे करने थे कम्युनिकेट करके। एडवर्टीजमेंट, बायजूस एंड इंडियन क्रिकेट टीम, रिमेंबर? सब याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो किस तरीके से आप अल्टीमेटली कम्युनिकेट ही तो करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो देखो मैं फटाफट बताती हूँ। मार्केटिंग क्या एक प्रोसेस है जहां पे आप कम्युनिकेट करते हो, क्या? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, लोगों को इन्फॉर्म करते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि जब पीछे से सेल्स पर्सन आपको वो सामान बेचे तो आपको कुछ एलियन ना लगे। समझ आ रहा है? जैसे कि बायजूस का आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन और इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट देख लेते हो कि अगर कोई कॉल करके आपको बायजूस के बारे में बोलता है तो आप काट दोगे फोन, वो ठीक है, बट आपको ये नहीं लगेगा कोई फेक कॉल कर रहा है हमको। यू नो द ब्रांड, यू नो द कंपनी। सेम गोज विथ आपके अलग अलग कंपनीज जो आप दिखते हैं, ओप्पो, वीवो, ये इंडिया को डिसरप्ट करके रखा था इन मार्केट्स ने। क्यों डिसरप्ट कर पाए थे? व्हाई वर दे एबल टू डिसरप्ट द होल थिंग? देयर वाज ओनली वन रीजन, एडवर्टीजमेंट। हर जगह ग्रीन, ओप्पो का वो बलून वाला सा दिखने जैसा इंसान, आई मीन कार्टून खड़ा था, उसका मैस्कॉट, एंड दैट्स द रीजन हाउ यू गेन थिंग्स। अमूल, आज भी एक लड़की को फ्रॉक पहन के तुम देखो ऐसे करके अमूल बटर चाटते हुए, तो पता है कि अमूल है। इनफैक्ट उसी कार्टून कैरेक्टर को वो एनहांस कर करके आज मूवीज तक के नाम पे प्रमोशन ले जाते हैं। अगर तुम देखते हो, कभी तुमने किसी भी मार्केटिंग ब्रांड को फॉलो किया है तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेट ही तो कर रही हैं तुमको। एज अ कस्टमर तुमको बता रही है, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर रख रही है, तभी जाकर के तुम आज खरीद रहे हो उन चीजों को। ठीक है? नाउ द टर्म मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही तो करते हैं आप, कम्युनिकेट ही करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स तक उनको अवेयर करते हैं आप। तो ये कितना सिंपल लग रहा होगा आपको, अभी रिपीटेड लग रहा होगा बट क्लियर भी लग रहा होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द बेसिक्स। ठीक है? चलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी तक दैट इफ वी गेट द क्वेश्चंस वी विल बी एबल टू सॉल्व दीस, राइट? 20/20, दैट्स आवर टारगेट। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन मार्केटिंग में क्या है? रिलेशनशिप इंक्लूड करता है, विच इज वेरी बेसिक एंड नन टू से अपॉन, कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हमारे आते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ अगर हमारा ब्रांडिंग स्ट्रांग हो तो। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आए और गए, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आए और गए, लेकिन स्टिल आज हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। अगर जितने तुम लेगेसी ब्रांड्स देख लो, वो कभी अपना एडवर्टीजमेंट छोड़े नहीं। तुमको पता है गर्मी आते ग्लूकॉन डी का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, और वो एक पाउडर का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, चुभती जलती गर्मी का मौसम है, हाँ डर्मी को देखो। एंड इतने स्ट्रॉन्ग उन्होंने ब्रांड गेम्स खेल रखे। फॉर एग्जाम्पल जेरोक्स इज नॉट द मतलब ऑफ फोटोकॉपिंग, इट्स फोटोकॉपिंग। जेरोक्स इज अ ब्रांड, लेकिन हमें इतना स्ट्रांगली पता है कि ये जेरोक्स कर दीजिए। जेरोक्स इज अ ब्रांड्स नेम। We don't go and tell कि मिनरल वाटर का एक बॉटल, we tell बिस्लरी दीजिए, beat any water, we say बिस्लरी दे दीजिए। बिस्लरी is a brand's name. The water which is packaged and called is called mineral water.
This is how branding has impacted our lives. We don't say instant noodles, we just say Maggie. Right? This is how we have evolved. We don't say toothpaste, we say Colgate. Be it even Dant Kanti if you pick. मम्मी से भी यही पूछोगे मम्मी Colgate कहाँ रखा है? We don't ask where's the toothpaste. So this Colgate is a brand. This is how our lives have been impacted if you think that way. समझ रहे हो ब्रांड कितना बड़ा रोल प्ले किया है? यू पीपल वुड हैव नॉट नोन, अभी तक रियलाइज नहीं, पता है बट रियलाइज नहीं किया कि दिस वी डू इन आवर नॉर्मल लाइफ्स. दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज पावरफुल. ठीक है, देयर आर फूल्स हु थिंक दे नो एवरीथिंग. इवन आई डोंट नो एनीथिंग अभी तक. आई एम एक्सप्लोरिंग. आई एम अ लर्नर टिल नाउ. आई लर्न एवरी डे, even if when I teach you people. So that's how you develop yourselves every single time. Now, next being facilitates innovation when marketing. जब भी आप marketing करते हो ना, आप कभी एक तरीके से नहीं कर सकते. You have to be very creative, and especially in today's world, you are so creative. People are so creative while they do marketing. अभी recently एक post पे सब viral हो रहा था कि एक ही banner, एक कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग थी, उस पे 3 पोस्टर्स लगे हुए, सब अपनी मार्केटिंग उस पे करने पे तुले हुए. एवरीवन इज राइटिंग, ये मांगोगे तो ये दे देंगे, ये मांगोगे तो ये दे देंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन विद दैट. और वो किसी एक कंपनी ने शुरू किया था, सबने उसको फॉलो किया. ट्विटर पे तो आजकल सभी ब्रांडिंग करता है, मेरे को तो ऐसा लगता है. एवरीवन इज ब्रांडिंग इन ट्विटर. सो दिस इज हाउ इनोवेटिव यू नीड टू बी. यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. और क्रिएटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर करने के लिए तुमको हमेशा अपने आइडियाज लोगों के सामने पिच करने पड़ेंगे. जब लोगों के सामने पिच करोगे तो कम्युनिकेशन ही हेल्प करेगा, दुनिया की और कोई चीज तुमको हेल्प नहीं करने वाली. इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन और मुंह बंद करके कोने में ही सिर्फ बैठते हो, इट्स वेरी टफ फॉर यू टू सर्वाइव द कॉर्पोरेट लाइफ एंड क्लाइंब द लैडर्स. हो सकता है तुम सुपर जीनियस हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, the person needs to know how to speak and communicate his or her ideas in front of others. वरना तुम तो बैठे रह जाओगे मीटिंग में, कभी पिच ही नहीं करोगे कि अरे मेरे पास भी तो ये है, ये भी कर सकते हैं. जब तक वो नहीं करोगे तब तक हाईलाइट भी. Enhancing transparency. How do you do this? Marketers हमेशा ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं. अभी तुम उठा लो किसी को भी, किसी का धोनी है, किसी का कोहली है, किसी का अमिताभ बच्चन है, तो शाहरुख खान है, किसी का कुछ, किसी का कुछ. ये इनको ही क्यों लेते, तुमको और मुझे क्यों नहीं लेते? बिकॉज वी आर नॉट द नोन वन, दे आर द नोन वंस. अगर तुम सिर्फ आंखें भी देखोगे ना, शक्ल ब्लर है, तुम बता दोगे ये शाहरुख खान है. इतना हद तक तुम उनको आज के डेट पे जानते हो, क्योंकि यू आर वेरी मच नोन. वो स्क्रीन पे रहते हैं ऑल द टाइम एंड वी ऑल लुक एट देम, सी देम ईच एंड एवरी टाइम. सो उनका एक ब्रांड वैल्यू खुद का है, उनका एक नेम वैल्यू खुद का है. कंपनीज टू यूज देयर ब्रांड वैल्यूज टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स यूज मार्केटिंग एज अ टूल. बट एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान क्या कर रहा है? कम्युनिकेट तो कर रहा है. वही आके बोल रहा है ना, पान पराग मसाला, जुबान केसरी, अरे जो भी वॉट एवर, तुम लोग को पता होगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ ट्रांसपेरेंसी इज इन्वॉल्व. कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये कन्विंस करते हैं ना कस्टमर्स को, आइए खरीदिए, हम भी यूज कर रहे हैं, है ना, ताकि उनका ट्रस्ट ले सके. तुमको लगता है करीना कपूर लक्स साबुन यूज करती होगी? ठीक है. आकर के एक और वो भी आता था फेयर एंड लवली के लिए कुछ कोई कुछ. तो ये सारी चीजें, हाँ यामिका, हाँ तुमको सब पता है. यहाँ पे एक बच्चा, क्या नाम है सर आपका? कुणाल. कुणाल से आपको किसी भी ब्रांड के बारे में संपर्क करना हो, बिल्कुल वो यहाँ बैठे हुए हैं. प्लीज उनका नंबर आप देख लेना व्हाट्सएप के ग्रुप में एंड उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लेना. टुडे यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कुणाल. सो या, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? दो, अच्छे से पढ़ो. ऐसा बोल रहा है वो, अच्छे से पढ़ो. ठीक है, चलो फाइन. तो अभी तक सो फार सो गुड. हाँ, नेक्स्ट, ओवरकमिंग मार्केटिंग ऑब्स्टिकल्स. अब यहां पे देखो ना, एक ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. तो यहां पे तुमको दिया हुआ है, अच्छा इसका ना एमसीक्यू जोन है, ये भयंकर वाला. यहां से क्वेश्चन तुमको दे देगा और इसी को तुमको ना मर्ज करके दे देगा, VC UAUF ऐसे करके दे देगा. यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट कि ये क्या है, वोलेटिलिटी,
uncertainty, complexity, ambiguity, fear of unknown, unprecededness. ये सारी चीजें अल्टीमेटली डायनेमिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ इट्स डायनेमिकनेस. कितने वॉलेटाइल हैं आप, कितने ज्यादा यू आर डायनेमिक, दैट इज व्हाट दिस इज. कंप्लेक्सिटी. अब सुनो, डायनेमिकनेस का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये इन वर्ड्स का मतलब क्या बोला जा रहा है. एक एनवायरनमेंट में, किसी भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नथिंग इज कांस्टेंट. देयर इज अ मिथ ऑफ कॉन्स्टेंसी. देयर इज नथिंग कांस्टेंट, एवरीथिंग. अगर आज तुम्हारा बिजनेस ऐसे जा रहा है, तुम्हारा बिजनेस ऐसे भी जाएगा अगर तुम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेके चलोगे. So being a stable in a stable scenario is always a good thing, and for that you always have to do R&D. What is it? Research and development. अगर आज के डेट पे आप एप्पल यूजर है, आईफोन यूजर्स है, तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप देखते हो मार्केट में, आपको पता होगा आईफोन 1 निकाल के नहीं बैठा हुआ है. They have evolved themselves to 14. Probably they'll be coming with the 20 series in the near 2, 3, 4, 5 years. Right? Why? Because they never stop. हर एक सीरीज दूसरे सीरीज से अलग होती है, क्योंकि वो रेगुलरली क्या करते हैं, चेंज करते हैं एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द ट्रेंड्स, एज पर द सिनेरियो इन द मार्केट. वरना आज भी तुम आईफोन 1 ही यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये फैक्टर्स जो दिए हुए, ये बस ये बता रहे हैं कि कैसे डायनामिक एनवायरनमेंट को केटर किया जाता है. क्या किया जाता है? तो इसका सीक्वेंस तुमको बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा. घुमा के दिया या फिर सी के बदले कॉम्प्लेक्सिटी के बदले कोई और वर्ड दे दिया तो नहीं लिख सकते. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वी फॉर दिस, यू फॉर दिस, सी फॉर दिस, एफ फॉर दिस. तो एमसीक्यू जोन है, कर लो. वही तो बोल रहा है मैंने. ठीक है. ए की जगह, एम्बिग्यूटी की जगह कुछ और दे दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस, तो वो भी सही है, गलत नहीं है. बट अगेन यू कैन नॉट पुट दैट. दैट्स द रीजन यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स हियर. एंड यहाँ पे वो खेल लेते हैं, बिकॉज बाकी जगह पे हाँ उल्टा तो ठीक है. मतलब यहाँ पे ये वर्ड देके तुमको बोलेंगे व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर, फ्रेजाइल. अब तुम लिखते हो हाँ फ्रेजाइल वर्ड है तो अच्छा दिख रहा है, याद ही नहीं है, फियर ऑफ अननोन है, तो दैट्स द रीजन. एमसीक्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, आपने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लेटर. वंस द सिलेबस इज डन विल बी प्रैक्टिसिंग. हेंस इन ऑर्डर टू मेक मार्केटिंग इफेक्टिव वन नीड्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. हमें चाहिए होगा प्रॉपर. ठीक है. अब एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनलिज्म वाइल. अब प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ऑलवेज अंडरस्टैंड प्रोफेशनल्स आर नेवर पर्सनल, एंड पर्सनलाइज थिंग्स और पर्सन जो आप इन पर्सन बातें करते हो वो प्रोफेशनल कभी नहीं होता है. सो इसीलिए अपने हमेशा बोलते हैं कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफरेंट विद अ प्रॉपर बार, वरना प्रॉब्लम आएगी. सो प्रोफेशनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसके बीच में? बिजनेस के बीच में और कस्टमर के बीच में, क्लाइंट के बीच में. मैं बोलूं अगर स्टेक होल्डर्स के बीच में, कैन आई टेल दिस कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है. It's essential to use professional language. Hey, what's up? You can't. You have to put in a proper decorum, a decent language. For example, if I show you emails जो interns मुझे करते हैं. So it's like, hi, I want to apply to your organization. Seems good, nice, ठीक है. क्योंकि हमको काम नहीं मिल रहा है. What will you think? Hi, I want to apply to your organization क्योंकि हमको और कहीं काम नहीं मिल रहा है. You can't do that. You can't use English while you're speaking to your boss. Use one language. हिंदी में बात करते हैं, बंगाली में बात करते हैं, मराठी, उर्दू जिसमें बात करते हैं उसी में करिए. 10 लैंग्वेजेस का मिश्रण इन यूज मत करिए. डोंट यूज. एंड मेजरली फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने इंग्लिश में ही करते हैं. वी जनरली डू दैट, राइट? बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया. इफ सब अपने अपने भारतीय लैंग्वेज में उतर जाए तो बहुत दिक्कत होगी. दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस इफ यू वांट टू सर्वाइव, स्पेशली साउथ में. इफ एनी साउथ स्टूडेंट इज वाचिंग. एनीवेज, मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग क्या है? अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जो हम मार्केटिंग में यूज करते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग टूल्स.
आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग टूल्स. एडवर्टीजमेंट, राइट, वो हमेशा इम्पर्सनल होता है. एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होता कि आपके कान में आके बोले हेलो सुंदर पिचाई भैया आपके लिए ये ऑफर है. नहीं, दिस इज नॉट द केस. ठीक है, लेकिन जोमैटो ये हद तक बहुत करता है. जोमैटो की अगर तुमने एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, उसके जो नोटिफिकेशन आते हैं भयंकर, क्या बात है आज भूख नहीं लगी, लड्डू खा लो, गजब तरीके का मार्केटिंग. लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको होता है, वो मास में होता है. लेकिन वो लोग ऐसे वर्ड्स से उठाते हैं कि वो इतना फनी होता है कि यू फील अरे हमें तो ये जानता ही है, हाँ शाम हो गई हमें पकौड़े खाने हैं भाई. वो इतने अमेजिंग, उनकी मार्केटिंग टीम, हैट्स ऑफ, दे आर रियली इनक्रेडिबल फॉर जोमैटो. सो एडवर्टाइजिंग जो वो एक इम्पर्सनल है, ठीक है, इम्पर्सनल चीज है, बिकॉज वो एक मास को टारगेट करके होती है, ना कि सिर्फ तुमको. ठीक है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट हमेशा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू कि इम्पर्सनल है, इंटरपर्सनल. अब तुमको याद रहेगा आई एम पर्सनल, पर्सनल था तो इंटरपर्सनल भी हो सकता है, ज्यादा सुना है, इम्पर्सनल सुना नहीं है. तो बहुत ही चिंटू लॉजिक लगाते हैं बच्चे एग्जाम में. पॉसिबल है, क्योंकि आज पढ़ रहे हैं 6 महीने बाद एग्जाम दे रहे हैं, पॉसिबल है कि धुंधला धुंधला याद हो और उसमें तुम धुंधला धुंधला मार्क भी कर दो. डोंट डू दैट. दैट्स व्हाई एमसीक्यूज जहां जहां लिखा है प्लीज उसको रेगुलर वीकली रिवाइज करना शुरू करो. अच्छा, इट्स परसुएसिव इन नेचर. परसुएसिव का मतलब होता है कि आप किसी को परसुएट कर सकते हो. एक होता है परवेसिव. परवेसिव इज डिफरेंट. परवेसिव इज समथिंग जो आपके हर लेवल पे काम आता है. परसुएसिव इज समथिंग व्हेन यू परसुएट समवन, मतलब आप किसी को मना रहे हो, है ना, प्लीज डेट पे चल लो ना, क्या हो गया, चल लो मूवी देख के आएंगे. दैट्स टू परसुएट, जो कि एकदम बिगिनिंग में पीपल डू अपने अपने पार्टनर्स को शुरू में, राइट, दे परसुएट. सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी तुमको परसुएट कर रहा है, ये क्रीम लगाइए 4 दिन में निखार पाइए. ठीक है, सो ये परसुएट कर रहा है तुमको टू बाय दैट. ठीक है, 4 दिन 15 दिन आपको पता होगा. तो इट इज व्यूड एज द चीपेस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट टू कस्टमर. क्यों? क्योंकि ये मास को टारगेट करते हैं. किसको करते हैं? एंड मास का मतलब कौन सा मास हो जाता है? वीगन बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे. मास इज मेजॉरिटी. ठीक है, प्लीज. तो यहाँ पे उसको जोक भी मेरा 10 सेकंड बाद समझ में आया. कृष्ण 3 में मास था, मास्क था. ओह अरे, तब तो तुम मेरे जोक ही नहीं समझे. शे, सुबह से मेरा 1 गिलास पानी नहीं खत्म हुआ था. मेरा 3रा क्लास है. हाँ क्या क्लास? क्लास एक ही है, 3रा क्लास. क्या क्या? Direct marketing. What do you mean by direct marketing? So direct marketing involves communicating directly with, oh काट लिया मैंने, बोलेंगे directly important नहीं था. Communicating directly with the target customers using telephone, mail. जो तुमको आता है ना cold calling, भयंकर तरीके, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हम इस बैंक से हैं, लोन ले लीजिए, हम लोन दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स डायरेक्ट मार्केटिंग. कोल्ड कॉलिंग इसका एक एग्जाम्पल है. अच्छा, तुमको ये भी कर सकते हैं कि तुमको एग्जाम्पल दे दे और पूछे बताओ एडवर्टीजमेंट है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है. तो अगर तुमको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि तुम गड़बड़ करके आओगे. इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत करके इतना क्वालिटी दिया है ना तुम लोगों को तुम्हारे मैथ्स में. ट्रस्ट मी, ना CS में ये है ना CA में ये है. तुम लोगों को अलग लेवल का क्वालिटी दिया है, तो क्वेश्चंस भी क्वालिटी वाला बनाएंगे. तो चिंटू वाला आंसर मत करके आना. लेकिन 20 मार्क्स तुमको कम लगते हैं भाई. 2 नंबर में रैंक आ जाता है यहाँ पे. लोगों का पीछे आगे जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है. जिंदगी भर तुम अपने हाँ हाँ, पहले तो फाउंडेशन नहीं है, वो फाउंडेशन है. ठीक है, फाउंडेशन रैंक आता है मैम. ओके, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग का एग्जाम्पल लिख लिया. एंड पता होना चाहिए तुमको कि वो डायरेक्टली करता है. अच्छा, ये पर्सनल होता है. तुमको पूछे अगर डायरेक्ट मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के बीच में, बहुत फनी लग गया ना, डायरेक्ट मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के बीच में अगर तुमको बोल दे डिफरेंस क्या है और 4 ऑप्शंस में एक इम्पर्सनल हो एक पर्सनल हो, तो तुम बता सकते हो कि डायरेक्ट मार्केटिंग इज मोर ऑफ अ पर्सनल नीश एंड एडवर्टीजिंग इज मोर ऑफ अ मास एंड इम्पर्सनल नीश. तो ये कुछ हथौड़े मैं मार रही हूँ तुम्हारे ऊपर. प्लीज इन वर्ड्स को हाईलाइट करके लिखो और लिख के रखो
कि इन दोनों के बीच में ऐसे लिखो, डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिख के रखो यहां पे। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन इज समथिंग कि तुमको अपना सेल को 2x 3x करना है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, प्रमोशंस कर रहे हो। अब इसमें फिर से आएगा मैम एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे भी हम लोगों को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, इन्फॉर्म कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं। तो सेल्स प्रमोशन इज डन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द प्रोडक्ट्स मूवमेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, whereas advertisement is used or done to inform the consumers about the products. Sales promotion प्रोड्यूसर के घर पे जो सामान पड़ा है उसको उठा करके कैसे कंज्यूमर के घर तक पहुंचाना है उस पे फोकस करती है, उस प्रोसेस के लिए जो प्रमोशन करना होता है उस पे प्रोसेस करती है। whereas एडवर्टीजमेंट तुमको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो इनके बीच में भी अगर डिफरेंस आता है एमसीक्यू वाइज, जो कि बहुत मुश्किल है, तुमको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्यों होता है, और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के बीच का भी डिफरेंस, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ना अभी, वैसे यहाँ पे भी लिखो, राइट, कि दिस इज फॉर इन्फॉर्मिंग एंड दिस इज फॉर the movement from producer's warehouse to the customer's doorstep या घर, जो भी। हिंदी में लिख लो, एडवर्टीजमेंट में बस बताते हैं अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और सेल्स प्रमोशन में दुकान से घर तक कैसे पहुंचाए सोचते हैं उसके बारे में। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल है और वो पर्सनल है थोड़ा, बिकॉज वो डायरेक्ट होता है। ये है डिफरेंस एडवर्टीजमेंट और डायरेक्ट मार्केटिंग में। लेकिन एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस ये है कि एडवर्टीजमेंट में आप एजुकेट करते हो या इन्फॉर्म करते हो अपने प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में, क्या है, कैसे होता है यूज़, एक्सेट्रा, बेसिकली पूरा नॉलेज देते हो। और सेल्स प्रमोशन में आप रिजिड सेल्स के ऊपर फोकस करते हो कि कैसे यहाँ से वहाँ तक हम रास्ता आसान करें। पर्सनल सेलिंग, आप सब अपने घर पे आराम से बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हो मेरे साथ, अभी आपके घर पे बजता है टिंग टोंग बेल, दरवाजा खोलते हो गुस्से में कि मैम अभी बहुत फनी चीज बोल रही है, दरवाजे खोलते एक सामने इंसान प्रकट रहता है, मैम आपके घर में चिमनी है, आपके घर में चिमनी है, आपके घर में एक्वागार्ड है, आपके घर में प्योरीफायर है, कैसा लगेगा? मेरा क्लास तो छोड़ो, मान लो नेटफ्लिक्स का मनी हाइस्ट का सीजन 5 देख रहे होगे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, और वहीं पे ये आके इंसान मन करेगा अपना लैपटॉप उसके सिर पे मार दे, लेकिन फिर सोचोगे कि हाँ लैपटॉप महंगा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज को बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जिन कंपनीज का बजट बहुत बड़ा नहीं होता, वो कमीशन बेस्ड पे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, दैट दे गो एंड स्टार्ट सेलिंग डोर टू डोर। बायजूस जैसी कंपनी भी शुरू में पर्सनल सेलिंग ही करती थी, जहां पे उनके एजेंट्स वो पेन ड्राइव्स लेके निकला करते थे एकदम इनिशियल डेज में, और जाके बोलते थे ये पेन ड्राइव में पूरा क्लास 10 का कोर्स है, अपने बच्चे को कराइए, पास होगा तब पेमेंट करिएगा। उस लेवल से वो आज तक पहुंचे, तो दे हैव आल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट। पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली डोर टू डोर सेलिंग, जहाँ पे आप परसुएट करते हैं। इनफैक्ट ट्रेन्स में अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो भैया लोग वो देते हैं, चूरन देते हैं आपको कि ये लीजिए। दैट इज ऑल्सो पर्सनल सेलिंग, वेयर यू परसुएट द कस्टमर फर्स्ट एंड लेट देम ट्राई द प्रोडक्ट एंड देन यू सेल द होल थिंग। यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें? ओके। मार्केटिंग में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऑब्वियसली है। कैसे है हमने देख लिया। कंज्यूमर रिलाई करता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन मार्केटिंग से आती है। जैसे कि अभी तुमको पता है, अगर मैं बोलूँ खा के पियो या पी के खाओ, तुमको पता है नॉर्थ सूप्स या आई थिंक नहीं कुछ तो था, किसका सम नूडल्स था, आई थिंक yippee था, yippee ना, खा के पियो या पी के खाओ। तो ये उनका टैगलाइन है, राइट। सो व्हाई दे यूज इट, ये वो मार्केटिंग से हमें पता है। एक वो है ना समथिंग क्या बोलते हैं, एक काफी अच्छा फनी है वो, एक सरफ या एक नहीं हाँ वो भी है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और एक है हाँ क्या, नहीं मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ओहो, ये तो नया मैंने सुना, आवाज अच्छी है तो मैं पढ़ा रही हूँ, क्या बात है, वाह, मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं है।
मतलब मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, बस मेरी आवाज अच्छी है इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। दोनों स्किल, दो ही स्किल्स है मेरे अंदर। थैंक यू सो मच। अपने को मेरे को याद नहीं आ रहा है वो। हाँ, पोर अब पोर, याद आ गया। पोर अब पोर, ये भी एक वो चल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, हमें बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। आई थिंक सर्फ एक्सेल का वो या एरियल का समथिंग उसका, हाँ टाइड का तो वो कुछ ऐसी एक लड़की के सामने चमक जाता है फुल। तो ये अल्टीमेटली तुमको वो लोग एडवर्टीजमेंट से बताते हैं कि प्रोडक्ट का हमारा यूज किस तरीके से आप कर सकते हो बेसिकली। और एक कस्टमर उसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करता है मेजरली, राइट। अच्छा, बिजनेस जो कि ग्लोबल एमएनसीज, बड़े एमएनसी से लेकर के छोटू छोटू बिजनेस तक भी रिलाई करते हैं मार्केटिंग पे। फर्क बस इतना है कि एमएनसी के प्रोडक्ट्स यानी कि मैगी, नेस्ले जैसी कंपनी अगर उसको प्रोड्यूस कर रही है तो वही एडवर्टीजमेंट करती है, ना कि वो टपरी वाले भैया। टपरी वाले भैया बस उस प्रोडक्ट को अपने दुकान में रखते हैं, पैसे बाकी जितने एडवर्टीजमेंट में लगते हैं वो टपरी वाले भैया नहीं लगाते, वो नेस्ले ही लगाती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उस अवेयरनेस की वजह से हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो एडवर्टीजमेंट, सेल्स, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आप पैसे तो टपरी वाले भैया को दे रहे हो, बट एडवर्टीजमेंट तो उन्होंने नहीं की, एडवर्टीजमेंट तो कंपनी ने की, राइट। सेल्स प्रमोशन करने के लिए उन्होंने आपके घर के आसपास में वो सामान अवेलेबल करवाया, ताकि कैसे वो इजीली, क्योंकि अब आपको पता है सामान क्या आपने टीवी में देख लिया, अब आप निकलोगे, अब आप उसको देखोगे तो आप उसको उठाओगे। दैट दुकान में अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सेल्स प्रमोशन, बट the knowledge you have gained of how to use that product, what that product is, etc., is through advertisements. इसीलिए करोड़ों देते हैं बिजनेसेस मूवी स्टार्स को जिनका फेस बहुत रिनोड हो, जस्ट 2 लाइन बोलने के लिए। लक्मे, रीइन्वेंट, है ना। सो अरे यही वो कौन अभी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर, चेंज होते रहते हैं उन लोग के। ऐश्वर्या राय तो बहुत पहले से उसकी, लॉरियल की ऐसे ऐसे करती है अपने हेयर को, ठीक है। उसका भी कुछ टैग लाइन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। एनीवेज, बिकॉज टैग लाइन इंपॉर्टेंट है बाय द वे, आप लोगों को पता हो। इन नियर फ्यूचर वेर एवर यू गो देयर विल बी केसेस एंड क्वेश्चंस फॉर यू कि इस कंपनी का टैग लाइन है, स्पेशली सीएमए में, क्योंकि आप लोग बहुत हद तक रॉ मटेरियल्स, बहुत हद तक प्रोडक्शन से, आप प्रोडक्ट से डील करोगे, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। हाँ ठीक है, बोल के तो बोलना ना, मेरे को ऐसी आधी आधी चीजें याद आ रही है। requisite skills for effective communication, ये मैं नहीं बताऊंगी, पूछो क्यों नहीं बताऊंगी। ऑलरेडी यू हैव रेड दिस कि क्या स्किल्स आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, फिर भी बता देती हूँ। इन्फॉर्म द लिसनर अबाउट द, मेरे से रहा नहीं जाता ना सर टॉपिक, मेरे को लगता है छूट जाएगा, पढ़ेंगे नहीं आप लोग, भरोसा है मेरे को आप लोगों पे। सो इन्फॉर्म द लिसनर टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड चेक। पता है बैकग्राउंड चेक? पता है जब आप कहानी बताते हो अपने दोस्त को, तो मान लो तुमको बताना है कि एक लड़की आज बेंच पे बैठने के बजाय जमीन पे बैठ गई मेरे क्लास में, गिर गई इन शॉर्ट। तुम उसको डायरेक्टली जाके नहीं बोलोगे पता है एक लड़की गिर गई, तुम नहीं बोल, तुम उसको पूरा माहौल बताओगे। पता है हम सीएमए का कोर्स ज्वाइन किया था, तो हम उस क्लास में जाता था, नॉर्मली तो हम घर से करते हैं, आज मेरा क्या मन आया कि आज हम जाके इंस्टीट्यूट में क्लास किया। जाके जब हम बैठा तो बैठ के मैम पढ़ा रही थी, एक लड़की लेट आई, वो इतनी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, बट बहुत सुंदर थी। वो बैठने गई, कोई घसक ही नहीं रहा था, उसको लगा बगल वाली घसक गई है, बट वो नहीं घसकी, जल रही थी दोनों एक दूसरे, बहुत दिन से सुन रहे थे कि वो लोग जल रही है एक दूसरे से, और अचानक जा करके वो जमीन पे गिर गई। पूरा क्लास उस पर हंस रहा था, हम गया, उसको हाथ दिया, उसको उठाया, अपने सीट पे बिठाया, हम खड़ा होकर क्लास किया, बताओ हम कितना अच्छा है। तो ये पूरा कहानी तुमने जो बताया, तुमने एक बैकग्राउंड के साथ दिया। क्रक्स ये था कि लड़की गिर गई थी एंड तुम हीरो बने थे, हो सकता है नहीं बने हो, बट दोस्त को बताने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब भी किसी को प्रायर इंफॉर्मेशन होता है कॉन्वर्सेशन के बारे में, तो वो लिसनर बेटर तरीके से समझ पाता है। यही कहानी है, मतलब इतना जो मैंने गंदा ज्ञान दिया अभी आपको, ये इसका क्रक्स है। आई होप तुमको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। नेक्स्ट, द स्पीकर मस्ट डिलीवर द मैसेज इन कॉन्क्रीट एंड क्लियर मैनर। याद है 7 C's? क्लियर, कॉन्क्रीट मैनर, कंसाइज वे, क्लैरिटी के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोथ द पार्टीज मस्ट बी एम्पथेटिक टुवर्ड्स वर्ड। वर्ड में
अबे बीप बीप बीप, अरे बीप 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 नहीं यूज करना है। एम्पथी के साथ बात करो, सिंपैथी नहीं बोल रहे, एम्पथी, कर्टसी के साथ बात करो, ठीक है। रेडिक्यूल मत करो, मैसेज को कंप्लीट करो। याद है वो मारवाड़ी अंकल जिनके बारे में मैंने बताया था, जो करके मुझे कुछ तो बोल दिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। सो यू शुड बी कंप्लीट विथ योर वर्ड्स। मैं बोल दूं तुमको, अरे वो कर ले तू, अरे वैसा करके वैसा कर ले, हाँ बिल्कुल वैसा, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। इट शुड बी कंप्लीट। The speaker must try and use non-verbal forms, जैसे कि while I'm delivering the message, I'm using my hand tones, I'm using my tones, I'm using, my body language while I speak. So all these things complement what I speak. तुमको ज़्यादा बेटर तरीके से फिर समझ आता है वो। The listener must be attentive, जो आप लोग इल्ले कभी नहीं होते, ठीक है। You must be attentive। एक भैया हमेशा सोते रहते हैं, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, as if yawning is the first step. Both the listener and the speaker must have an open mind towards each other's opinion. वरना क्या हो रहा है, दिमाग में सोच रहे हैं हाँ बोल ले, कचरा तो तू बोल ही रहा है, दिमाग में ये सोच रहा है और फेस पे yes I understand, I completely understand. You can't do that. So both of you must be on the same note while you're talking, वरना कोई सेंस नहीं बन रहा है तुम्हारे किसी भी कम्युनिकेशन का, because तुम्हारा ध्यान तो पूरा उसको पूरा क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है। You can't do it. So active listening is very important. And if you remember, I have already mentioned hearing and listening के बीच का डिफरेंस। उस वाले क्लास में क्लास हो रही थी जो मैंने ये पूरा कहानी बताया था, आप लोग नहीं आए थे उस दिन। ऑनलाइन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा। देखो ऐसे इतने प्यारे बच्चे हमारे। तो what are the things you should know? You should not just hear but listen, right? याद आ रहा है, ये सारी बातें मैंने बोल रखी है पहले से, तो आई एम जस्ट स्किपिंग। एक बार के लिए प्लीज इसको, अगर ये ताना मार रहे हैं आप किसी और को तो बात अलग है। तो ये यहां तक क्लियर है आपको सब कुछ? फीचर्स हमने अच्छे से पढ़ा है, याद है? लिसनिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए हमारी? स्ट्रांग, अच्छी, और ये हियरिंग के साथ आप कंपेयर करेंगे। ओपन माइंडेड अभी हमने पढ़ा कि दोनों एक सेम पेज पे होने चाहिए, अटेंटिव तरीके से, और आपको पार्टिसिपेट करना है। आप जब बोल रहे हैं सामने वाला, आप कॉल पे हो, सामने वाला बोले जरा, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, उसको कैसे पता चलेगा आप सुन रहे? आपको बीच बीच में हाँ करना है ना, यू शुड डू दैट। यस, ओ अच्छा, ओके ओके ओके, बट डोंट इंटरप्ट। हाँ ठीक है ठीक है, या सो पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लिसनर। और अगर फेस टू फेस कर रहे हो तो सिर हिलाना, नॉड करना, एक्सप्रेशंस देना इज द फॉर्म दैट यू आर लिसनिंग, लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द पर्सन। दिस एनहांसेस योर कॉन्वर्सेशन एक्सपीरियंस। 8 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, प्लीज रीड दिस एट होम। कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है विच इज अनक्लियर स्टेटमेंट, एक अनक्लियर स्टेटमेंट है और एक क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्या नहीं करना है, और ये एग्जाम में आ सकता है कि विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लैरिटी। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ टायर्स फ्रॉम अ न्यू क्लाइंट। अब इसमें गड़बड़ क्या है? कौन सा न्यू मैन्युफैक्चरिंग, कितने यूनिट्स, न्यू क्लाइंट कौन है? गलती दिख रही है यहाँ पे। तो कंपनी हैज रिसीव्ड अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, ठीक है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्या होता है? हर रोज तो नया ही आएगा, व्हाट इज न्यू? अच्छा, उसके बाद क्या गड़बड़ निकाली? कितने ऑर्डर का था? 150 यूनिट्स का। कहां से आया? JVC लिमिटेड। सो दिस इज व्हाट अ कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन लुक्स लाइक। मैं इन प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, इसीलिए प्लीज गो थ्रू करो, करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाए एक प्रिंसिपल के बेसिस पे कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, 4 ऑप्शंस दे दे तुमको और बोले एक करेक्ट निकालो इसमें से, या सारे करेक्ट दे और बोले एक इनकरेक्ट निकालो इसमें से, तो आप केपेबल हो। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका कमांड होगा सबके ऊपर कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। सो दिस यू मस्ट गिव अ प्रॉपर रीड। हम क्यों जल्दी जल्दी जा रहे हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इफ यू रिमेंबर, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। मैं बस बता रही हूँ आपको कि क्या हमारा हो गया है, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ ये क्लास यहीं खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास से सिर्फ नई चीजें हम पढ़ें। की एलिमेंट्स याद आ रहा है? SEMM DRF, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर सेंडर, वो एनकोड करता है मैसेज, मीडियम के थ्रू डिकोड करता है रिसीवर, और फाइनली फीडबैक देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी ये वही पॉइंट्स दिए गए, और ये तो आई होप आपने ये बनाया भी होगा, क्लास में आपको एक शीट मिला था, बस मैं दिखा रही हूँ कि किस, अच्छा डेवलपमेंट ऑफ आइडिया इन कोडिंग, ये सब भी हमने पढ़ा था, याद आ रहा है प्रॉपर? ये आपके पेपर में भी लिखा होगा, जो मैंने आपको 8 शीट्स दिए थे, ये आपने नहीं पढ़ा है, विच इज द एसेंस ऑफ फीडबैक, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन तक के जर्नी में एक एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्या है एलिमेंट? फीडबैक, राइट? अब फीडबैक्स कितने टाइप के? पॉजिटिव फीडबैक्स हो सकते हैं जहां पे सिर्फ आप अफर्म कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन को फ्यूचर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब अफर्मिंग कमेंट्स, मतलब यस नो फैक्चुअल कमेंट्स। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, या फीड फॉरवर्ड क्या होता है? ये ऑपोजिट होता है पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड का या फीडबैक का। इट इंक्लूड्स करेक्टिव कमेंट्स, जहां पे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने एक मैसेज लिखा, सामने वाला ने लिखा तो वो क्या है? वो पॉजिटिव है, मतलब कुछ गलत नहीं है, ठीक है, तुमने बोल मूवी चलेगा, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पे सामने वाले ने, बॉस ने तुमको कोई काम करने को दिया, तुमने उनको काम करके सबमिट किया, उन्होंने वापस से उस फाइल में 50 चेंजेस करके दिए तुमको, मतलब तुमको क्या बोल रहे हैं? ये गड़बड़ है इसको, जो कि तुम अपने 3 साल के, या तुम्हारे तो आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन 36 मंथ्स जो भी तुम्हारा होता है सीएमए में, उस टाइम पे तुमको बहुत मिलेगा ये, बिकॉज उस टाइम पे तुम सीख ही रहे होगे पूरे टाइम, यू विल बी लर्निंग, राइट? ओके, सो पॉजिटिव फीडबैक, अच्छा ये फीड फॉरवर्ड था, ये फीड फॉरवर्ड था, फीडबैक क्या हो रहा है अब? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कमेंट्स विथ रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर, कि तुम्हारे पहले कुछ ऐसा हो रखा है, उससे रिलेटेड तुम उसका रेफरेंस में बात कर रहे हो। फीडबैक इज किसी के रेफरेंस के साथ, फीड फॉरवर्ड इज फ्रेश थिंग, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। फीडबैक इज किसी के रिस्पॉन्स में, जैसे कि तुमने पूछा मूवी, तो हाँ, ऊपर वाले स्टेटमेंट में हो सकता है कि तुमने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हो, विच इज द वेरी फ्रेश वन, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। नेगेटिव फीडबैक इज समथिंग की ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, कि किसी चीज के रेफरेंस में तुम कोई चीज करेक्ट करके दे रहे हो। तो अभी मैंने जो इनिशियली 2 एग्जांपल्स दिए थे, एक्चुअली इसके थे वो, सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीड फॉरवर्ड का मतलब सिंपल होता है कि आप किसी फ्यूचर बिहेवियर के, मतलब आप समझो कॉन्वर्सेशन को शुरू कर रहे हो किसी फ्यूचर के या फ्यूचर रिलेटेड चीज के लिए, आज यू आर स्टार्टिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल पिचिंग एन आइडिया इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज समथिंग फॉर फ्यूचर यू आर रिलेटिंग आज के डेट पे, विच इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। जो जीडी में आप करते सबसे पहले खड़े होके, वो होता पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। मॉडल्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, 1 वे 2 वे, 1 वे हो सकता है क्या? सिंपल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर 1 साइड नहीं हो सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा, अगर इवन इफ मैं एक स्पीच डिलीवर कर रही हूँ, यहाँ पे सेंडर से शुरू होता है वो मैसेज, रिसीवर तक पहुंचता है, और वो अभी एनकोडिंग स्टेज में ही है, मतलब तुम अभी प्रोसेस ही कर रहे हो, मतलब सॉरी, मैं अभी एनकोड करके उसको तुमको भेज ही रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, जब तुम दोनों या तुम तीनों में से कोई तो नहीं आया था, तब ये लाइव क्लास नहीं चल रहा था, वो रिकॉर्डिंग चल रही थी लॉजिकल रीजनिंग की, जो मैं पढ़ा रही थी। उस टाइम तक मैं कम्युनिकेट 1 वे प्रोसेस में कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड ही हो रहा था, अभी वो एनकोड हो रहा है, मैं जो डेटा डाल रही हूँ वो एनकोड हो रहा है। वंस द क्लास इज डन, वो लाइव होगा, तब जाकर के वो 2 वे प्रोसेस में आएगा, तब जाके वो कम्युनिकेशन होगा। वैसे ही मूवीज जब बनती हैं, ऑडियंस तक वो कम्युनिकेट नहीं होती, 3-3 साल 10-10 साल भी वो कम्युनिकेट नहीं होती। जिस दिन वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी, उस दिन जाकर के वो 1 वे से क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लिख लो मूवीज, एग्जाम्पल लिख लो रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लास नॉट येट पब्लिश्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास नॉट येट पब्लिश्ड एंड मूवीज। तो याद रहेगा 2 वे प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। और यहां पे देखो ना, एक बहुत ही अच्छा डायग्नोस दिया हुआ है आपका, मॉडल कैसा है, परसीव कैसे करते हैं, सेंडर अभी अनअवेयर है कि रिसीवर कैसे उसको लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मूवी जब तक आती है तब तक नहीं पता होता है ना, मूवी चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी, क्या होगा। मूवी के बॉलीवुड पंडित्स बहुत कुछ बोलते हैं, बट दैट डजंट मैटर। कस्टमर या फिर अपने एज अ व्यूअर क्या उसको रिस्पॉन्स करे, वो डिपेंड करता है आफ्टर द मूवी इज रिलीज्ड। फीडबैक उसी बेसिस पे, 1 वे में फीडबैक होता है क्या? इट एलिमिनेट्स द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स नॉट इवन encoded properly and not even
और रिसीव्ड बाय द रिसीवर, तो फीडबैक का तो सवाल ही। एग्जाम्पल दिए, ओह वाओ, ठीक है, अभी तक जहां पे तुमने कुछ भी नहीं दिया, यू जस्ट टेकिंग इट टेकिंग इट टेकिंग इट। चलो, कीपिंग इट टिल हियर, फाइन। इसके बाद अपने थोड़ा सा ये वाला है आपका नया, ये समझो, विल स्टार्ट विद इट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार के लिए रुको, वेट जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू द क्वेश्चंस एक बार, हाउ यू गेट। ये देखो क्वेश्चंस कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब देखो बता पाओगे, कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट्स एट द लोअर लेवल एंड फ्लोज टू अ हायर लेवल, याद आ ही रहा होगा अभी तक, तो ये पूरा हमने डिस्कस किया है नहीं किया है? ओरिजिनेट्स एट अ लोअर लेवल, नीचे से शुरू हो रहा है, ओरिजिनेट का मतलब शुरू होना नीचे से, और फ्लो कर रहा है हायर लेवल में, कौन सा कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेम लेवल में बात हो रही है। ग्रेप वाइन इज समथिंग एल्स, डायगोनल जरूरी नहीं है सेम पे हो, लेटरल क्या होता है अभी पढ़ेंगे, तुम्हारे में नया है वो। अगर होता मेरे पास हॉरिजॉन्टल तो मैं मार्क करती, अरे हॉरिजॉन्टल होता तो मैं मार्क करती ना, हे भगवान। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन, क्या नहीं करना चाहिए, अभी अभी पढ़ा है, बताओ। फॉल्स स्टेटमेंट्स तो ठीक है, तो इसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऑब्वियसली, लीडरशिप होना चाहिए ऑब्वियसली, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए ऑब्वियसली, तो क्या बचा? फॉल्स स्टेटमेंट। Which business communication usage provide a bird's eye view on a matter? चलो, bird's eye view मतलब होता है ड्रोन कैमरा, समझते हो, जो ऊपर से एकदम देखता है। प्रेजेंटेशन एक बर्ड्स आई व्यू देता है मैटर के ऊपर। डिबेट तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, वो तो पूरा बोलना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन में बर्ड्स आई व्यू नहीं दे सकता। स्पीच भी कैसे दे सकता है? इट्स ऑब्वियसली, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन, गिनना है तुमको, ठीक है, गिन लेना, पढ़ेंगे अभी तो। इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन स्पीकर हैज टू क्लियरली स्पीक फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, कि पता है तुमको ऑब्वियसली, बताओ। ऑब्वियसली डिबेट। इंक्लूड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर फॉर क्लोजिंग द सेल, सेल खत्म करना है, क्लोज कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है, पर्सनल सेलिंग हो सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज हम सेल क्लोज कर रहे हैं तो मार्केटिंग नहीं हो रहा होगा। सेल्स प्रमोशन भी नहीं हो सकता है, क्या हो रहा है ये? देख रहे हो किस तरीके से अपना काम कॉन्सेप्ट्स पे ही आएगा यहाँ पे। यूज ऑफ कूपन्स एंड सैंपल्स कम अंडर विच मोड ऑफ मार्केटिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, हाँ, कूपन्स दे रहे हैं और सैंपल्स दे रहे हैं, सेल्स प्रमोशन। ये देखो पीआर फियर, तुम लोग को पढ़ाया नहीं बट दे दिया है। व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अ बैड इमेज ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड? तुम लोग तो एकदम नेगेटिव पीआर, और पीआर का मतलब पूरा भर के पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या होता है कैसे होता है। अब अच्छा लग रहा है तुम लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें तो पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग व्हाट व्हेन मार्केटिंग, जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो एस्टैब्लिश क्या करता है वो? बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग रूडनेस, ना नेगेटिविटी, ना कैजुअलनेस, ना प्रोफेशनलिज्म। पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन माइंडेड होने चाहिए या जजमेंटल होने चाहिए? दे नेवर शुड बी जजमेंटल, दे शुड बी। ऐसे जब टॉपिक्स आ जाते हैं ना, ये दोनों, जब बोथ, ऑल एंड नॉट, नन ऑफ द अबव, तुम लोग भावुक हो जाते हो, प्लीज मत होना, प्लीज फोकस करना। Which of the following is not one of the 8 C's? अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, वो जो था VCUT, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इस पे फोकस करना है आपको। एक बार देख लो। क्यूरियसनेस आई थिंक नहीं होना चाहिए, करेक्टनेस तो होता है, कंसाइसनेस भी होता है, कंसिडर, आई थिंक क्यूरियसनेस नहीं होना चाहिए। नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स कम अंडर विच सी ऑफ कम्युनिकेशन, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? ऑब्वियसली। तो समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना? अभी मैं बैठ के सॉल्व ही किया जा रही हूँ तुम लोग के साथ। बस तुम लोग को ये बताना है कि तुम लोग काफी हद तक अभी पढ़ चुके हो।
बहुत कुछ हैमर करना बच्चा, बट जितना पढ़ा है वो कंक्रीट है तुम्हारे. रिविजन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस और भी बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी, उसको मत देखो, वो सैम्पल क्वेश्चंस है. ठीक है. ऑन दिस नोट, बाय गाइस. आई होप आप लोग बैठ के वहां पे भी अच्छे से पढ़ रहे होगे. टेक केयर.